भारत देश का क्रांतिकारी सभी जोहार जय आदिवासी खबर છે કે ગત 2016 માં તકરીબન 20 થી 25,000 સમાજની વચ્ચે આપણે જે આદિવાસી સમાજની પરંપરા અધીન રહીને જે સંવિધાન ભારતીય સંવિધાનના કાયદાના અધીન રહીને 16 નવેમ્બર 2016 માં આપણે ભગવાન બિરસા મુંડાનું ચોક જાહેર કર્યું હતું. ત્યારબાદ 16, 17, 18, 19 आणि 20 आणि 21 हे वर्ष वच्चे घेत आहे की मराठी गोष्टीला वाचा चालेल का नाही? काही हिंदी सांगा, काही मराठी सांगा. हो, आदिवासी एकता परिषद प्रभु टोकिया और दादरा नगर हवेली का समाज, मैं सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, दादरा नगर हवेली का समाज के माध्यम से हम लोग 12 साल से देख रहे हैं बिरसा मुंडा जयंती हो रही है. 12 साल से हो रही है. साथियों, बिरसा मुंडा प्रभु भाई के सेलवास पे लाने का उद्देश्य है कि आप लोग को लड़ना पड़ेगा. आप लोग का जो संघर्ष है उसकी राह ये बिरसा मुंडा विचारधारा से जाती है. पूरा देश सेवा आदिवासियों के लिए एक होने का मार्ग सिर्फ बिरसा मुंडा के विचारधारा से है. बिरसा मुंडा 100 साल पहले हमारे लिए कर गया. उसको पता था कि आने वाली पीढ़ी मेरी पीढ़ी ये संघर्ष ये शोषण और अत्याचार में घिरी हुई रहेगी. अगर मैं इनके लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता हूं तो वे विचार था. बिरसा मुंडा का शिक्षा उसने उस वक्त में 8वीं शिक्षा की मिशनरी स्कूल की पढ़ाई की थी और वो इंग्लिश भी समझता था, वो हर पाठ्य समझता था, कानून कायदे भी समझता था. उसीलिए देश के जब पहले राष्ट्रपति झारखंड गए थे, पहले उल्लू हाथों में पुतला बैठाला था, तब वहां पर उन्होंने जाके पुतले को देख के बोला था ये एडवोकेट है. कौन है? एडवोकेट. मूर्ति को देखकर क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो संविधान में कायदे बने हुए हैं, 5वीं सूची 6वीं सूची बनी हुई है, वो किसी की देन नहीं, वो भगवान बिरसा मुंडा की देन है. 4000 लोगों के साथ में पैदल चलकर चालबासा में जाकर वहां के चीफ गेस्टिस को उन्होंने निवेदन दिया था अपने लिखाई में और बोला था ये जल जमीन जंगल आदिवासी के है, इस पे किसी का भी अधिकार नहीं, सिर्फ एक देश के मालिक का अधिकार है. और वो मालिक कौन है? सेलवास में बैठा हुआ आदिवासी, या झारखंड में या दिल्ली में कहीं पे भी हो देश के कोने में, वो इस देश का मालिक है. ये उसने उन अंग्रेजों को बता दिया. साथियों, एक बहुत बड़ी बात, बिरसा मुंडा को ऐसे ही लोगों ने भगवान नहीं बोला. बिरसा मुंडा ने बोला था कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन उसको उसके बावजूद हमारे समाज ने उसे भगवान मान लिया था. क्यों माना था? क्योंकि बिरसा मुंडा कम उम्र की उम्र में, एक छोटी सी उम्र में उसको लोगों को मरते वक्त भी उसे दवा देता था. हर गांव में जाकर कोई आदमी भूखा तो नहीं है इसकी व्यवस्था करता था. ये आदिवासी संस्कृति व्यवस्था करता था उसको भूखा नहीं रखने के लिए, उसको दवाई देता था, उसको हर आयुर्वेदिक देता था. ये बिरसा मुंडा था और उसको उसके साथ में लड़ने के लिए, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक विचारधारा देता था. इसलिए लोग उसे भगवान मानने लगे. बिरसा मुंडा के उत्तर उस छोटी सी उम्र में आज के नेता नहीं बोल पाते, आज इसके पहले से जो स्वतंत्र सेनानी है वो नहीं बोल पाते, लेकिन बिरसा मुंडा ने बोल दिया था. धर्म का शिक्षा से कोई वास्ता नहीं. शिक्षा शिक्षा होती है, हर किसी को मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी कौम का इंसान. ये बिरसा मुंडा ने कम उम्र में बोल दिया था वहां के चीफ गेस्ट को. बिरसा मुंडा ने यह भी बोल दिया था, बिरसा मुंडा ने सबसे पहली बात यह भी बोल दिया था कि धर्म और इंसान का कोई वास्ता नहीं. धर्म इंसान से कोई वास्ता नहीं, उसे कोई नहीं. उसको जीना है तो उसको अपनी मानव विचारधारा से ही जीना पड़ेगा, मानवता से ही जीना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है. बिरसा मुंडा बहुत वैज्ञानिक सोच का इंसान था. बिरसा मुंडा ने मरते वक्त बोल दिया था अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आखिरी इच्छा है मेरा